दोस्तों अंशुल जुबली अपने डेब्यू मैच माइक ब्रीडन के अगेंस्ट हार गए। 3 राउंड्स के इस मैच में माइक ब्रीडन ने अंशुल जुबली को थर्ड राउंड में टेक्निकल नॉकआउट से हरा दिया। ऑल्दो इस मैच का रिजल्ट जैसा हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं आया, बट ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच था बिकॉज इस मैच के पहले 2 राउंड अंशुल जुबली जीत चुके थे और बहुत अच्छे से पहले 2 राउंड में उन्होंने माइक ब्रीडन को डोमिनेट भी किया और उनकी अंशुल जुबली की जो स्ट्राइकिंग है वो बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत ज़्यादा कंपोज दिख रहे थे पहले 2 राउंड्स में। बट थर्ड राउंड में माइक ब्रीडन ने एकदम से गियर चेंज किया। उनको पता लग चुका था कि वो पहले 2 राउंड हार गए हैं, तो थर्ड राउंड में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव तरीके से जो है वो फाइट करना स्टार्ट कर दिया। वो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे फाइट के बीच में, अंशुल को प्रोवोक कर रहे थे, उनको बार्क कर रहे थे बीच बीच में, और उसके साथ साथ ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे उन्होंने कुछ पंचेस लैंड किए जो कि बहुत अच्छे से अंशुल पे लैंड हुए। और इन सब के बीच में अंशुल बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे। एकदम से मैच का जो गियर चेंज हुआ, एकदम से थर्ड राउंड का जो गियर चेंज हुआ, उसने अंशुल को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया और वो अपने गेम प्लान से काफ़ी ज़्यादा डाइवर्ट हो गए थे। थर्ड राउंड में अंशुल का डिफेंस बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। अब इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन के बीच में वो टेक डाउन करने की भी कोशिश कर रहे थे। अंशुल की रेसलिंग जो कि काफ़ी अच्छी है, माइक ब्रीडन से काफ़ी बेटर है अंशुल की रेसलिंग। उन्होंने 2 बार उनको टेक डाउन करने की कोशिश की पर वो उनको टेक डाउन भी नहीं कर पा रहे थे और टेक डाउन का बहुत अच्छा डिफेंस किया माइक ब्रीडन ने। और ओवरऑल माइक ब्रीडन जो अंशुल पे प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे थर्ड राउंड पे, वो उस चीज़ में सक्सेसफुल हुए। सो दोस्तों अगर इस चीज़ को ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे थर्ड राउंड में जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया है वो है एक्सपीरियंस। माइक ब्रीडन जो कि 3 बार पहले यूएफसी में फाइट कर चुके हैं और उनकी 4th फाइट थी और एज में भी वो काफ़ी एक्सपीरियंसड है अंशुल से। उन्होंने थर्ड राउंड में एक डॉग फाइट, इस मैच को एक डॉग फाइट में कन्वर्ट कर दिया। और अंशुल जिसका जो कि ये इतनी बड़ी स्टेज पे जिनका पहला ये फाइट था, इतनी बड़ी ऑडियंस के बीच में उनका ये पहला ये फाइट था, वो उस चीज़ को नहीं टैकल कर पाए और वो प्रेशर उन पर दिख रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे और उनका डिफेंस एकदम से जीरो हो गया था। एंड आई नो दोस्तों ये हम पूरे इंडियंस के लिए, पूरे देश के लिए काफ़ी सैड मोमेंट था और अंशुल की वो बॉडी लैंग्वेज से दिख भी रहा था कि इस हार का उन पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। बट एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है वो ये है कि बहुत सारे लोग इंटरनेट पे अंशुल को एक हाइप फाइटर बोल रहे हैं कि इतना अच्छा फाइटर नहीं है लेकिन हाइप की वजह से एंड ऑल दैट, विच इज़ अ वेरी 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 नेगेटिव थिंग टू डू। अंशुल रोड टू यूएफसी जीत के यूएफसी में पहुंचे थे। वो डेफिनेटली इस टाइम पे कंट्री के बेस्ट मिक्स मार्शल आर्ट प्लेयर हैं, इसीलिए वो इंडिया को आज के टाइम पे सबसे बड़ी स्टेज पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अंशुल अकेले ऐसे फाइटर नहीं है जो कि अपनी पहली या दूसरी फाइट हारे हैं। बहुत से बड़े बड़े फाइटर्स भी अपनी इनिशियल डेज में फाइट्स हारे हैं। बल्कि इस्लाम मखाशेव जिनको आज के टाइम पे पाउंड फॉर पाउंड नंबर 1 फाइटर बोला जा सकता है, जो कि लाइट हैवीवेट चैंपियन है, वो अपना सेकंड फाइट यूएफसी में हारे थे। बट कोई भी प्लेयर उस हार को कैसे ओवरकम करता है और उस चीज़ से क्या सीखता है और उसको अपनी गेम प्लान में कैसे इंप्लीमेंट करता है, अपनी फाइट्स में कैसे इंप्लीमेंट करता है, वही उस प्लेयर को एक ग्रेट प्लेयर बनाता है। दोस्तों इस लेवल पे जाके कोई फाइटर हारे या जीते वो अलग बात है, लेकिन इतने बड़े लेवल पे जाके कंट्री को रिप्रेजेंट करना खुद में एक बहुत प्राउड मोमेंट है। आज अंशुल जुबली का यूएफसी 294 में फाइट करना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट था पूरी कंट्री के लिए। डेफिनेटली अंशुल जुबली का जो कमबैक होगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमबैक होगा। उनकी जो भी यूएफसी से कॉन्ट्रैक्ट होगा उनमें उनकी और भी फाइट्स होंगी और इस फाइट का एक्सपीरियंस जो है वो अपनी आने वाली फाइट्स में डेफिनेटली यूज़ करेंगे। सो लेट्स शो ऑल आर लव एंड सपोर्ट टू अंशुल जुबली और बाकी के भी इंडियन फाइटर्स जो कि यूएफसी में साइन होंगे या हो चुके हैं। इस तरह से पूरे देश ने अंशुल को आज की मैच में सपोर्ट किया है। सो दोस्तों लेट्स कीप कंटिन्यू सपोर्टिंग अंशुल जुबली एंड ऑल आर मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर्स, ताकि आज तो हम यूएफसी तक सिर्फ पहुंचे, कल को हम यूएफसी में जीतना, यूएफसी में चैंपियनशिप जीतना भी शुरू करें। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।